मेरी समतुल और आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जुम्मा मुबारक आप सब लोगों को। तो बस आज का ब्लॉग जो है ना वो यहीं से शुरू हो रहा है। और अभी मेरी काम वाली बाजी आई हैं, मेरे हाथ में चाय नमाज है, तो अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और मैंने उनको कह दिया पहले मेरे कमरे की सफाई कर दें पहले तो बस वो मेरे कमरे की सफाई करेंगी, फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह कहफ पढ़ेंगे। सूरह कहफ चूँकि लाजमी जो है ना वो फ्राइडे को पढ़नी चाहिए, तो बस वो पढ़ने के बाद फिर आगे देख। जी हाँ जनाब, तो नमाज से फ्री होकर मैं सूरह कहफ पढ़ने बैठ गई थी। और यहाँ मेरा जो है ना वो बेड भी सेट हो गया था। काम वाली बाजी भी ना साथ साथ काम ही कर रही थी आज। और फिर मैंने सोचा चले मैं आज दोपहर में ही ग्रीन टी पी लेती हूँ। तो बस फिर मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया तो ओवन में, और बस मैं ग्रीन टी पीने लगी थी। और उसके बाद मुझे आज कोई ऐसा ख़ास काम था नहीं, क्योंकि जो है एक तो फ्राइडे था और अम्मी ने खाना बनाना था आज। वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा ब्लॉग में कि अम्मी ने क्या बनाया था। और बस फिर उसके बाद जो है ना मैंने कल कुशन कवर उतारे थे और उसको वॉश किया था, तो आज उनको चढ़ाने का दिन था। तो बस मैंने कहा चलें फिर इसको ना हाथ के हाथ चढ़ा देती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चढ़ेंगे कहाँ से, क्योंकि जो है ना वो पहले ये वॉश तो हुए होंगे लेकिन शायद मैंने नहीं चढ़ाए होंगे, तो मतलब किसी और ने चढ़ा दिए होंगे, तो मुझे इतना पता अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि कहाँ से चढ़ेंगे। खैर फिर काम वाली बाजी भी थी और साथ साथ में ग्रीन टी भी पीती चाय थी, वो भी मुझसे बातें करने लगी थी। वैसे ज़्यादातर मेरा और इनका ना आमना सामना ना वैसे कम ही होता है, मतलब मेरी काम वाली बाजी का ना हमारा आमना सामना थोड़ी कम ही होता है, क्योंकि अक्सर मैं नीचे होती हूँ, काम में मसरूफ़ होती हूँ और जो है ना ये ऊपर काम कर रही होती हैं। लेकिन आजकल इत्तेफाक से मैं जो है ना वो काम दोपहर में नहीं होता, क्योंकि गर्मी होती है ना, तो फिर हम शाम में किचन का काम करते हैं ज़्यादातर। तो बस मुझे वो अपनी स्टोरी सुनाने लग जाती हैं कोई ना कहीं, तो बस मैं उनसे ये बातें कर रही थी। वो पता नहीं क्या मुझे स्टोरी सुना रही थी कि जो है ना उनका बड़ा ख्वाब है, उनका बड़ा दिल चाहता है कि वो मक्के मदीने ले जाएँ। फिर मैं इनसे यही कही थी इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला ज़रूर बुलाएगा मक्का मदीने। इंसान को यही दुआ करते रहना चाहिए। खैर हर इंसान की ख्वाहिश होती है, उनकी भी ख्वाहिश थी, वो मुझसे शेयर कर रही थी। तो बस फिर मैंने कुशन कवर चढ़ा दिए थे और सफाई भी साथ-साथ हो गई थी, ग्रीन टी भी मैंने पी ली थी। बस और उसके बाद जी ये जो है ना वो बेसन का चीला है, उसको हमने टुकड़ों में कट कर लिया। अम्मी कह रही थी ये मुझे मत दिखाओ, व्लॉग में मत डालना ये, और ये इतने ठीक नहीं बने, लेकिन खैर ये अच्छे बने थे, टेस्ट में भी अच्छे थे। और अगर आप चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं चटनी वगैरह के साथ, लेकिन हमने इसका सालन ही बनाना था। तो बस फिर अम्मी सालन बना रही थी। तो मैं छत पे आ गई हूँ वॉक करने के लिए। आज मैंने पहनी है वॉच, कल मैंने वॉच नहीं पहनी थी और कल के स्टेप्स काउंट नहीं हुए थे। आज के स्टेप्स हम काउंट करेंगे और आप लोगों को से मैं शेयर भी करूँगी। चलें जी वॉक स्टार्ट करते हैं। असल में मुझसे ना वॉक जो है ना वो इस तरह नहीं की जाती कि मतलब कुछ लोग जैसे रनिंग करते हैं या ट्रेडमिल यूज़ करते हैं, तो वो लोग जो है ना वो अपना कुछ सॉन्ग्स लगा लेते हैं या अपनी पसंद का कोई भी हैंड्स फ्री वगैरह सुन लेते हैं ना वो लगा कर। लेकिन मुझसे भी ना इस तरह खाली खुली वॉक नहीं होती। मैं अपने हस्बैंड के साथ वॉक करती हूँ ना, तो फिर उसमें ये होता है कि हम दोनों बातें करते करते वॉक कर लेते हैं। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड नहीं होते मेरे साथ, मैं अकेले ही वॉक कर रही होती हूँ, तो फिर उसमें ये होता है कि मुझे बोरियत होने लगती है। तो फिर मैं भी कोई ना कोई चीज़ ना मोबाइल पर लगा लेती हूँ, कलाम वगैरह, कोई नात वगैरह, वो साथ साथ सुनती जाती हूँ और वॉक करती जाती हूँ। खोल रही हूँ जनाब। 30 मिनट वॉक करने के बाद मेरे स्टेप्स जो है ना वो 2822 थे। पिछले 2 दिन से ज़्यादा थे। एक दिन तो मैंने वॉच पहनी नहीं थी तो मुझे नहीं समझ आया ठीक है, और उससे एक दिन पहले ना 2000 स्टेप्स ही होते हैं और ऐसा जो है ना वो स्टेप्स आपके बढ़ जाते हैं। तो बस मैंने वॉक कंप्लीट हो गई थी। मौसम अच्छा था, रुक रुक के हवा चल रही थी, लेकिन अच्छा मौसम था। उसके बाद जनाब मैं जो ना एक मिशन पे लग गई थी, और मिशन ये था कि मैंने जो है ना अपनी वैनिटी को ऑर्गेनाइज़ करना था और जाना था। यानी कि आप लोग आज ये व्लॉग देखेंगे तो फिर उस कल नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे वाले दिन मैंने एक जगह जाना था मास्टर क्लास लेने के लिए, ठीक है। और जो है ना मास्टर क्लास लेने जाना था, तो उसमें जो है ना वो हमने प्रैक्टिस सेशन भी मौजूद था उसमें। तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि मैं कहाँ मास्टर क्लास लेने गई थी मेकअप की और क्या उसके चार्जेस थे
और सब कुछ क्या कैसा रहा, मज़ा क्या, मतलब सारी डिटेल्स जो है ना मैं आपको सैटरडे वाले व्लॉग में दूंगी। तो बस मैं अपने वैनिटी को जो है ना, मतलब ये छोटा सा मेकअप पाउच था जो आपने पहले भी देखा हुआ होगा, तो मैं सब चीज़ें ना उसमें ऑर्गेनाइज करी थी, अपने फाउंडेशन स्टिक्स वगैरह जो भी मुझे लेके जाने थे। और पता ही नहीं चलता ना कि किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने सामान रख लिया था। और ब्रशेस को मैं एक पाउच में डाली थी ताकि ना इधर उधर ब्रशेस ना हो, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता आप किसी के यहाँ पहली दफ़ा जाएँ हो, लोगों से पहली दफ़ा मिलें और आप उनसे चीज़ें मांगने लग जाएं। तो कोशिश करेंगे, मतलब मैं कोशिश करी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख लूँ, क्योंकि नहीं पता होता किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से मैंने अपनी शादी की ज्वेलरी शेयर करूं कि वो कैसी थी कैसी नहीं थी, क्योंकि मेरी शादी को हो गए 8 साल और मैं अपनी सेटिंग कर रही थी ज्वेलरी की, निकाल के मैं देख रही थी, साफ सुथरा करके रख रही थी। इनफैक्ट मतलब मैं ऑर्गेनाइज कर रही थी उसको, तो मैं वो शादी की ज्वेलरी भी ना निकल आई। तो मैंने कहा चले इसी लगे हाथों में आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। मेरी शादी को हो गए 8 साल। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ज्वेलरी का, बहुत ही नाजुक बहुत ही सिंपल ट्रेंड चल रहा है, आप लोगों से सबको पता है। लेकिन मेरी शादी को हो गए 8 साल, तो मैं जरा पुराने जमाने की हूँ। तो ये डब्बे आपको दिख रहे होंगे, बॉक्सेस भी बदल चुके हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्वेलरी चेंज हुई है, बल्कि बॉक्सेस भी बदल चुके हैं। आजकल तो इतने प्यारे प्यारे बॉक्सेस आ रहे हो, ये मेरे बेचारे पुराने बॉक्सेस। खैर मैंने कहा चले मैं ना आप लोगों से शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला जो है इतना बड़ा बॉक्स है, इसको हम खोलते हैं, देखते हैं इसमें शादी का ये वलीमे का माइयों वगैरह तो हुई थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें कोई ज्वेलरी ऐसे खास पहनते नहीं है, तो फिर मेरे पास सिर्फ शादी वलीमे की। तो जनाब ये सबसे पहले जो है ना वो वलीमे की ज्वेलरी आप देख सकते हैं कितनी हैवी है। और मतलब मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे हैरत हो रही है कि यार मतलब क्यों मुझ पे इतना जुल्म किया था। तो चले सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये इयररिंग, बहुत हैवी और बहुत भारी और अब तो मैं इनको पहनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और उसके बाद जो है ना ये है टीका जिसे कहते हैं। अच्छा टीका मुझे शुरू से ही अच्छा लगता है, झूमर के मुकाबले मुझे टीका पसंद है, लेकिन इसमें झूमर भी है। देखिए आजकल तो आप लोग या तो टीका वेयर करेंगे या झूमर वेयर करेंगे, इससे झूमर बोलते हैं जो ये साइड में लगता है। लेकिन ये दोनों मुझे दोनों ही बनाए गए थे, मुझे तो हैरत हो रही है। ये दूसरा इयररिंग और ये नेकलेस है, ये भी काफी हैवी है। और अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका काम मतलब ये जो आर्टिफिशियल है तो, लेकिन ये खराब नहीं हुआ है, मतलब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा सा है, अच्छा है, अच्छा ही बोलेंगे हम तो। और ये रिंग भी रखी हुई है, बहुत शशकों वाली रिंग रखी हुई है। चलिए जी ये हो गया हमारा एक। अब हम चलते हैं दूसरे बॉक्स की तरफ, उठाते हैं इसको, ये है अपनी दूसरी सेट की तरफ जो कि था शादी का यानी बारात वाले दिन का। तो इसका भी हम सबसे पहले इयररिंग निकालते हैं, और इसका इयररिंग तो मुझे उससे भी ज्यादा बड़ा लग रहा है और हैवी भी है, क्योंकि इसके नीचे जो है ना ये छोटा सा ये भी है, टसल जिसे कह लेते हैं। अब मैं दिखाती हूँ ना आपको, ये देखें। अच्छा नहीं वलीमे का ज्यादा हैवी है, मतलब ये थोड़ा चौड़ा ज्यादा है और ये थोड़ा कम चौड़ा है। तो ये इयररिंग है, इसकी मुझे फिर भी अच्छी लगी, ये मुझे फिर भी अच्छी लग रही है। वलीमे वाली तो बहुत हैवी है। ठीक है अब इसके बाद जो है ना मैंने वलीमे में वेयर की थी माथा पट्टी, और ये मुझे लग रहा है एक तरफ से टूट चुकी है, ये ऐसी नहीं थी, दोनों तरफ से थी इसकी, ये दोनों तरफ से एक जैसी थी, तो शायद मैंने चेंज की थी, कभी लगाई होगी। तो ये इस तरह माथा पट्टी लगती है, आपको पता है। खैर ये सब पुराने जमाने की बातें, अभी इनमें से कुछ भी नहीं लगता है। बहुत ही सिंपल ज्वेलरी चलती है और बहुत ही नफीस ज्वेलरी, जो कि ये ना असल में इंडियन ज्वेलरी, अभी भी इंडियन ज्वेलरी आती है मार्केट में, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि अब वो ट्रेंड नहीं है ना, मतलब ट्रेंड खत्म हो गया, वो सिंपल ज्वेलरी चलती है, तो वो काफी खूबसूरत लगता है। और ये दूसरे कान के इयररिंग, और ये सहारों के साथ है, जैसे मतलब आप हेयर स्टाइल में इसको करने पे ना तो ये आपका अटक जाएगा, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। ये इसकी छोटी इयररिंग है, कूल। और जनाब ये देखिए ये माथा पट्टी का आधा हिस्सा ये इधर टूटा पड़ा बेचारा। और अच्छा ये मजे की बात ये कि मैंने ये तकरीबन 7 साल के बाद जो है ना ये डब्बों में से बाहर आए हैं,
क्योंकि कभी नौबत नहीं आई शादी के बाद इनको पहनने की, क्योंकि इतने हैवी हैं तो मतलब दोबारा नहीं पहना मैंने। और ये है इसका गले का हार, और ये इस तरह से नॉट बैड एट ऑल। लेकिन मसला सारा ये है कि अब इतनी हैवी ज्वेलरी नहीं है। इनफैक्ट ब्राइड्स भी जो है ना वो इतनी हैवी ज्वेलरी वेयर नहीं करती हैं, तो फिर बाकी क्या बचता है। ये देखें, ये थी मेरी जनाब जो है ना वो वलीमे की और शादी वाले दिन की यानी बारात वाले दिन की ज्वेलरी। और मुझे तो अभी मैंने निकाली है तो फिर मुझे थोड़े थोड़े अपनी शादी के दिन याद आ ही गए हैं। लेकिन खैर मैंने कहा चलें, मैंने निकाली थी तो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वलीमे वाले में और शादी वाले में कोई इतना मेजर फर्क है नहीं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ये ऐसा है और ये भी ऐसे ही है। दोनों के नीचे वो हैं, मतलब छोटे छोटे से ये दिए हुए हैं बक्कल से दोनों के नीचे। मतलब हम लोग उस जमाने में ये भी नहीं देखते थे खरीदते हुए कि मतलब क्या यार एक जैसी चीज खरीद रहे हैं। खैर कलर्स में फर्क है, जाहिर है। ये थोड़ा सा डल गोल्डन है और ये थोड़ा सा शार्प गोल्डन है, और जाहिर कलर का भी डिफरेंस है। इसके जो मोती वगैरह लगे हुए वो अलग कलर के, जाहिर सूट की मैचिंग के। तो बस मैंने कहा चले आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बड़ा मजा आता है पुरानी पुरानी चीजें निकाल के और उसको देखने का। खैर अब ये कि ये मैंने चीजें निकाली थी, अब ये डब्बे भी काफी जगह घेर रहे थे तो मैंने सोचा इनको किसी पैकेट में छोटे में करके रख दूं, क्योंकि अब जाहिर है पहनने तो नहीं है, मैंने बस एक यादगार के तौर पे चीजें रखी रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों को चीजें इकट्ठी करनी चाहिए, अगर किसी को जरूरत पड़े तो उसको दे देनी चाहिए। तो मैं यही सोच रही थी कि कोई अगर मेरी जान पहचान में ऐसा होगा जिसको इनकी जरूरत होगी तो मैं दे दूंगी। ये देखें दोनों बराबर है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।